दोस्तों ऐसा ज़्यादातर सबके साथ होता है कि एक उम्र में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, हमें उसी से बात करने का मन करता है या हमेशा उसी को ही इम्प्रेस करने का मन करता है। और जितना भी कोशिश करें इन चीज़ों से ध्यान ही नहीं हट पाता। फिर उसको किया गया मैसेज अगर देखकर वो छोड़ दे, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरू के प्यार के पागलपन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। और जब इस एहसास से आप उभर जाते होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे कि मतलब क्या है, मतलब क्या था वो। यार मुझे क्या हो गया था, तब तो मैं बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करता था। लोग पागल से क्यों हो जाते हैं? पहली बात, हम इन चीज़ों में पड़ते ही क्यों हैं? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये पागलपन अलग अलग मौके पे अलग अलग तरह से होता है। पहला है जब आप सामने वाले से आकर्षित होते हैं। उस समय आदमियों के दिमाग का एक हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब एक्टिव हो जाता है, जो मदद करता है आपको देखी हुई चीज़ों को समझने और परखने में। दूसरी तरफ औरतों के दिमाग का एक हिस्सा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो किसी की भाव परखने में और नई और पुरानी यादों को बनाने में मदद करता है। इसी वजह से आदमी सामने वाले की सुंदरता और जवानी देखकर जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। भाई ये कितनी मस्त लग रही है यार, मेरी सेटिंग करवा दे इससे। और औरतें आकर्षित होती हैं सामने वाले की भाव और समझदारी देखकर। इसी वजह से ही औरतें जल्दी किसी को पूरी तरह से पसंद नहीं करती हैं। दूसरा है, किसी से आकर्षित होने के बाद बात शुरू करने की सोचते हैं। बात शुरू करने के लिए कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं आ रही होती है। क्या बोलूँ उससे, कैसे बात शुरू करूँ, ये बोलूँ क्या क्या बोलेगी वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में एक केमिकल कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। इसी की वजह से आप बहुत तनाव में आ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए आपकी समझदारी से सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसी की वजह से आपके दिमाग में कोई भी आसान सी बात भी नहीं आ रही होती है बात शुरू करने के लिए। अब अगर बात शुरू कर भी दी तो थोड़े टाइम बाद तीसरा होता है, जब आप सामने वाले को अपने दिल की बात कहते हैं, तब आपके शरीर में एक केमिकल एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, जिससे आपके पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती है और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज चलने लगती है। इसके अलावा कई लोगों के दिमाग में इन चीज़ों से जुड़े बुरे ख्याल आने लगते हैं। इससे उनको बहुत उदासी होती है। अगर आप ऐसे मौक़ों पर रिजेक्ट हुए हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर हाँ कर दी, चौथी चीज़ जो होती है, साथ में समय बिताते हैं और फिर लंबी लंबी बातें होती रहती हैं और फिर रुक जाने का मन ही नहीं करता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में एक केमिकल डोपामिन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। इससे आपको खुशी और उत्साह का एहसास होता है और मोटिवेटेड एनर्जेटिक होते हैं। अलग अलग तरह के एंडोफिन्स भी निकलते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का दर्द, शारीरिक या मानसिक, कम महसूस होता है। इसके अलावा एक केमिकल और भी, पैरोफिन, बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। इसी की वजह से आपको बात करते वक्त समय का पता ही नहीं चलता, पूरी रात बीत जाती है। और साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ओसीडी की पेशेंट की तरह ही ऐसे वक्त में लोगों के दिमाग में एक केमिकल सेरोटोनिन बहुत कम बनने लगता है। इसी की वजह से सामने वाले ने आपका मैसेज देखकर छोड़ दिया या फिर आपकी कॉल नहीं उठाई या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं और आपको बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद आती है फर्स्ट किस। जब भी दो लोग किस कर रहे होते हैं तो उनके शरीर में से दो अलग अलग तरह के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जो दो लोगों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। और कई साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि एक बुरी किस भी कारण बनती है एक रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने का, क्योंकि तब तीनों सेंसेस, टच, स्मेल और टेस्ट इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसीलिए दोस्तों सावधान रहना। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे प्यार में हम पड़ते ही क्यों हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्ली एजेस से ही ह्यूमंस के बॉडी का ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहा है। जब वो मेटिंग यानी दूसरे जेंडर के साथ मिलकर बच्चा पैदा करने के सक्षम हो जाते हैं, और अगर आप टीनेजर हैं तो ये चीजें आपके लिए और थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है, हाँ आपने सही कहा, पता नहीं कहाँ नैन मटक्के करके आती है लड़की और घर आके रोती है। देख लो इसको, ये बच्ची उम्र से पहले बिगड़ गई है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी जेनेटिक लॉग पर निर्भर करती हैं, जो 12 से 22-23 साल की उम्र में कभी भी बच सकती हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपको ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें देख के उनको डांटे या मारे नहीं, क्योंकि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि अबे छोड़ यार, इनका तो काम ही है कहना, ये हमेशा मुझे टोकते रहते हैं। इसीलिए आप उन्हें एक ठोस वजह के साथ समझाएं, जिससे वो समझ सकें कि उन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ, और चाहे तो कमेंट करके अपने पहले प्यार का नाम लिख सकते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आप नई नई चीज़ें जान पाएं। और आखिर में देखने के लिए शुक्रिया।